Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is not our news analysis video, but today we are going to see different thing, which is how to avoid mistakes and which mistakes you have to avoid while writing TAT stories. तो टैट जो एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसका पार्ट होता है एंड इन द साइकोलॉजी टेस्ट यू ऑलरेडी नो कि टैट के अलावा भी देर आर अदर टेस्ट लाइक WAT, SRT एंड योर ST. बट वाई टुडे आई एम डिस्कसिंग टैट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उनको आज हम देखेंगे. एंड ये जो कंपाइल्ड वीडियो मैंने बनाया है इट्स बेस्ड ऑन द कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो एंड हाउ आई एम गेटिंग दीज मिस्टेक्स ऑन द टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पर डेली मेरे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने एनालाइज किया है. मैंने 6 मिस्टेक्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स को फाइंड किया है एंड आई एम श्योर अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो ये जो आपका टैट स्टोरीज हैं वो अच्छे से बन के आएंगी एंड जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो वो भी फाइनली ख़त्म हो जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहली बात है कि ये टैट होता क्या है एंड आई थिंक जिन्होंने एसएसबी दिया हुआ है पहले से दे नो दिस थिंग. बट अभी आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि टैट को एसएसबी में इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है. लाइक व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट. हमारी साइकोलॉजी टेस्ट होगी, ऑब्वियस बात है, बट किस तरह से हमारी साइकोलॉजी टेस्ट करता है दिस टैट. एंड दिस इज थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट. तो यहाँ पर आपको क्या होता है 30 सेकेंड के लिए एक पिक्चर दिखाया जाता है. 30 सेकेंड इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. आप ये पिक्चर को देखो, ये आपको अगर 30 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाएगा तो आपको इसे ऑब्जर्व करना है. लाइक हु आर द कैरेक्टर्स. यहाँ पे कैरेक्टर 1 ये है, कैरेक्टर 2 ये है. ऑल्सो दिस इज लाइक अ वेरी ब्लर पिक्चर. अगर वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी तो ये मे बी ब्लर हो सकती है या फिर एकदम क्लियर भी हो सकती है. देन यू हैव टू सी द बैकग्राउंड. ये कोई रूरल बैकग्राउंड है, अर्बन बैकग्राउंड है, कुछ और दिख रहा है. देन इन दीज 3 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स यू हैव टू डिसाइड कि आपको आगे लिखना क्या है. लाइक इन 4 minutes यू हैव टू राइट अ फुल स्टोरी. सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ टैट. बट आगे हमें ये समझना है कि टैट को आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है. व्हाट्स द पर्पस. देखो, हमारे जो ब्रेन है उसमें दो टाइप के हमारे माइंड हो सकते हैं. फर्स्ट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज योर सबकॉन्शियस माइंड. आपने मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, फिर सुना होगा. आज हम इनको समझते हैं. देखो, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हो. सपोज आपको अभी एक कार ड्राइव करने के लिए अगर कोई सिखाए तो आप क्या करोगे, पहले धीरे धीरे उसे सीखोगे. लाइक दिस इज योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. सबसे पहले आप उसे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हो. आप ब्रेक लगाना सीखते हो, एक्सीलेटर कब प्रेस करना है, कैसे गाड़ी को मोड़ना है, गियर्स कैसे चेंज करने हैं, वो सब आप धीरे धीरे सीखते हो. बट वहीं 1 ईयर के बाद में आप 1 ईयर तक पूरा कार ड्राइव करते हो, अच्छे से परफेक्ट हो जाते हो. 1 ईयर के बाद में अगर आपसे कोई कहे कि आपको अभी कार ड्राइव करनी है तो आप इजीली सॉन्ग सुनते सुनते कार को स्टार्ट भी कर दोगे और उसको चला के भी ले जाओगे. तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. ये जो हमने कॉन्शियस माइंड से पहले हैबिट्स बनाई थी, लाइक फर्स्ट इट वाज नॉट आवर हैबिट. व्हाट वाज इट, इट वाज जस्ट अ एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ पे गेन किया. जो एक्शंस थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में हो रहे थे. बट उन एक्शंस को धीरे धीरे हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला एंड अब वो एक ऑटो मोड पे चले गए हैं. लाइक हमें अब ये सोचना नहीं पड़ता है कि ब्रेक कैसे लगाना है, गियर कैसे लगाना है. सेम गोज विद योर डेली हैबिट्स. आप एक बार ब्रश करना सीख गए, उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे ब्रश कैसे करनी है. इन मॉर्निंग आप खुद ब्रश उठाते हो और करना स्टार्ट करते हो एंड ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, ऑटो फीड है ये. तो कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं, या फिर हैबिट्स क्या होती हैं, हैबिट्स ही वही होती हैं जो ऑटो मोड पे हमें लाइक फंक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं. बट कॉन्शियस माइंड जो है इट्स द प्रेजेंट माइंड. जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो, जो भी आप सोच समझ के कर रहे हो. लाइक मैं आपको एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूं तो आप उसे सोच समझ के करोगे. यू आर यूजिंग अ कॉन्शियस माइंड. बट अगर आपको कोई गाना गाना है तो वो गाना आपने पहले बहुत बार सुना हुआ है, तो वो आप इजीली गा दोगे एंड क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है. तो साइकोलॉजी टेस्ट में द स्टार्ट टेस्ट इज नॉट टेस्टिंग योर कॉन्शियस माइंड. क्योंकि कॉन्शियस माइंड चालाक माइंड होता है, उसमें आप कुछ भी लाइक यू आर यूजिंग योर लॉजिकल ब्रेन, आप वहाँ पे झूठ भी बोल सकते हो. बट हाउ टू टेस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इतने सालों से आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है. लाइक दिस इज लाइक आइसबर्ग. आपने देखा होगा आइसबर्ग की केवल टिप जो है वो हमें दिखती है, ठीक है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है. बट जो उसका नीचे सबमर्ज्ड पार्ट है वो किसी को नहीं दिखता है.
एंड वो कितना बड़ा है, क्या उसमें फीड है, वो हमें नहीं पता है। सेम वे कॉन्शियस माइंड इज लाइक योर एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने लाइफ टाइम में गेन किया है, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली यू थिंक, दिस इज ऑल फीड इन दिस सबकॉन्शियस माइंड। तो टैट का जो मेन पर्पस है इज टू टेस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस माइंड को वहां पर अगर हम लोग टेस्ट करने लगे तो क्या होगा कि आप फेक चीजें वहां पे बता के आओगे एंड फेक पर्सनालिटी आपकी वहां पे टेस्ट होगी। अब टेस्ट कैसे किया जाएगा? देखो, जो कॉन्शियस माइंड है इट वर्क्स वेल व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे आपको इजीली कोई हैबिट गेन करनी है, पहले तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप इजीली उसे गेन कर लेते हो, इट्स अ कॉन्शियस ब्रेन। बट जब आपके पास प्रेशर है, लाइक यू आर अंडर प्रेशर, आपको बोला गया है कि 30 सेकेंड्स आपके पास जस्ट हैं एंड 4 मिनट्स आर देयर टू राइट द स्टोरी, इट मीन्स यू आर अंडर प्रेशर। तब आपका कॉन्शियस ब्रेन इट इट शट डाउन। फिर क्या होता है, फिर आपका सब कॉन्शियस मेन ब्रेन कम्स इनटू एक्शन, एंड जो भी आप लिखते हो इट्स योर सबकॉन्शियस ब्रेन। आपने जितना कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, वो फाइनली सामने आ जाती है। एंड एक स्टोरी थोड़ी होती है, एक स्टोरी में आप फेक दिखा सकते हो, बट जैसे जैसे आप 12th स्टोरी तक पहुंचते हो, यू आर शोइंग योर ओन पर्सनैलिटी, योर ट्रू पर्सनैलिटी इन दैट टेस्ट। सो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट। नाउ अब मैं कह सकती हूँ कि इस बेसिस पे कि दिस that test of psychology in SSB is what it's just like a mirror to your brain, your subconscious mind. अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को देखना है कि व्हाट डू यू थिंक, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या भरा हुआ है, तो वो ये मिरर आपके सामने रख देगा, टैट मिरर, एंड आप वहाँ पे सबकॉन्शियसली अपना सब कुछ लाइक यू कैन राइट। वो वहाँ साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट है, जो असेसर है, वो आपसे क्या टेस्ट करता है, लाइक इन योर स्टोरीज ही इज फाइंडिंग कि ये जो बंदा है इसके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर है, लाइक ही इज टेकिंग इनिशिएटिव्स और नॉट, या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट है। आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। देन इफ देयर इज एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, लाइक द पर्सन इज डिटरमाइंड, वो जो काम करता है वो ऐसे ही वेगली कर रहा है, या फिर ही और शी इज डिटरमाइंड। देन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, आप अपने एक्शन से ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हो। लाइक इन अ स्टोरी जब आप टैट लिखते हो, तो टैट इज नॉट जस्ट अबाउट वन सिंगल एक्शन, आप में आपको उसमें तीन से ज़्यादा ही एक्शन लिखने होता है, लाइक अराउंड 6 to 7 एक्शंस लिखने होते हैं। तो आपके एक्शन से पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, डू यू हैव करेज और नॉट। So these are what? These are OLQs, officer like qualities. These are all tested while you are writing your TAT stories. So this is the basic कि हमें जानना ज़रूरी था कि why we are writing TAT stories, and that too in SSB and that too in psychology test. Now अब मुझे आपको ये सबसे पहले यही बताना है कि टैट स्टोरीज लिखते कैसे हैं, उसके बाद में हम लोग मिस्टेक्स देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ही पता लग जाए कि टैट स्टोरीज में एक्चुअली करना क्या होता है, ताकि आप मिस्टेक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। सी, आप ये पिक्चर देख सकते हो, हु इज ही? आई थिंक कुछ लोग इसे इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इस ग्रुप के कैप्टन सुभांशु शुक्ला। ये जो एक्सियम 4 मिशन था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया। ये जो है इनकी हिस्ट्री क्या रही है कि एयरफोर्स में भी थे, क्योंकि ग्रुप कैप्टन है तो एयरफोर्स में भी थे। उसके बाद में इन्होंने इसरो में लाइक 2019 में ही ज्वाइंड इसरो। ही वाज एक्चुअली शॉर्ट लिस्टेड फॉर इसरो एस्ट्रोनॉट्स, एंड उनके बाद में यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग की। देन ही वेंट टू नासा, एंड जो अभी रिसेंट इनका मिशन था एक्सियम 4, जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, तो ये इन्होंने अभी अभी पूरा किया। तो अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या दिख रहा है, वो सिंपली वो देखो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको पता रहे कि ये पिक्चर मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है। देखो, तो ये जो पिक्चर है इसमें आप सिंपली ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज दीज ऑल, जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, हु आर दे आर द क्रू मेंबर्स। जो भी ये स्पेस फ्लाइट है उसमें ये क्रू मेंबर्स हैं, एंड ही सुभांशु शुक्ला, जिनको अगर मैं स्टोरी बनाना चाहूंगी तो मैं इनको अपना हीरो चूज करूंगी, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, एंड ये इसमें मिशन पायलट का वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं इनको अपना हीरो चूज करूंगी। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने अभी ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर द क्रू मेंबर्स, एंड वन हु इज लीडिंग दिस ग्रुप इज शुभांशु शुक्ला। लाइक ही इज एक्चुअली नॉट लीडिंग द ग्रुप, बट मैंने उनको हीरो चूज किया है।
एंड नाउ बैकग्राउंड आपको एक स्पेस फ्लाइट दिख रही है एंड दिस इज लाइक दे आर इन द स्पेस, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, तो दे आर इन द स्पेस। तो आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की कि कैरेक्टर्स कौन है, सबके मूड देखो, सबके मूड पॉजिटिव हैं, कोई भी ऐसे सैड नहीं है। एंड यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि उनके हाथ में माइक है, सामने कैमरा होगा। तो आप इतनी सी पिक्चर से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये चीज़ें है क्या। अब यही जब टैट में पूछा जाता है, लाइक ये पिक्चर आपके टैट में आ जाए, तो 30 सेकंड्स के लिए वो आपको दिखाई जाएगी वहाँ पे। इतनी 30 सेकंड्स में आपको ये सब कुछ ऑब्जर्व करना है। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद में आप स्टोरी कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहली बात, स्टोरी में क्या होता है, देयर आर 3 थिंग्स। अब ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द करंट सिचुएशन, प्रेज़ेंट। इसमें क्या दिख रहा है कि दे आर इन दिस स्पेस फ्लाइट एंड यहाँ पर ये लोग स्पेस में हैं। इसके बाद क्या होगा, वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएँगे, वहाँ पे जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, दे विल कैरी ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड उसके बाद में दे विल रिटर्न टू अर्थ। बट इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने ट्रेनिंग की थी इन इसरो एंड नासा में भी उन्होंने ट्रेनिंग की एंड उसके पहले उनका एयरफोर्स करियर भी था। तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि एक स्टोरी में देयर आर 3 थिंग्स, लाइक इट्स वेरी सिंपल टू राइट अ टैट स्टोरी। आपको केवल 3 चीज़ें लिखनी है। क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या आपको दिख रहा है, विच इज़ द प्रेजेंट थिंग। क्या आगे होगा, आउटकम क्या होगा, विच इज़ द फ्यूचर थिंग। देन पास्ट में क्या हुआ है, लाइक ये अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है, पास्ट में कुछ एक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। So there are simply three things in a story. First is your past, जो जिसके बेसिस पे आप डेवलप करोगे on the present situation. Then on the basis of present situation also, only you can decide what will be the future. And इन तीन पिलर्स के बेसिस पे you can decide a whole story. आप समझ रहे हो कितना सिंपल है टैट लिखना। आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टोरीज में फंस जाते हो, दैट्स नॉट द केस। आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल एंड इसको सिंपल ही लेके चलो। अब आगे जो मैं मिस्टेक्स बताऊंगी, उनके बाद आप इस स्टोरी को अच्छे से लिखना सीखोगे। लाइक मिस्टेक्स हर कोई करता है, बट हमें अगर पहले से मिस्टेक पता होंगी तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू राइट स्टोरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, जस्ट कंफ्यूजिंग द स्टार्ट विद पीपीडीटी। इफ यू ऑल्सो फेस दिस कंफ्यूजन, देन आज ये कंफ्यूजन दूर होने वाली, क्योंकि पीपीडीटी एंड टैट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि स्क्रीनिंग, जब हम लोग स्क्रीनिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि हम सबसे पहले पीपीडीटी हमें दिखती है, पीपीडीटी में भी स्टोरी बनानी होती है एंड ऑलमोस्ट सेम स्टोरीज हम लोग बनाते हैं। देन टैट में भी स्टोरी बनानी होती है। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि पीपीडीटी एंड टैट स्टोरी सेम ही तो होती हैं, तो एक ही बार प्रिपेयर कर लो। एक्चुअली द फॉर्मेट इज डिफरेंट एंड जो आप बना रहे हो वो भी डिफरेंट होगा। पीपीडीटी में पिक्चर परसेप्शन होता है, लाइक यू आर परसीविंग अ पिक्चर। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज ये पिक्चर आपको दिखाई गई, ठीक है, दिस इज अ पीपीडीटी पिक्चर, मैंने ऐसी बनाई, दिस इज पीपीडीटी पिक्चर। अब पीपीडीटी पिक्चर में जब आपको दिखाई जाती है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक शीट दी जाती है, आपने ऑब्जर्व किया 30 सेकंड्स के लिए, देन आपको एक शीट दी जाती है। इन दैट 1 मिनट यू हैव टू राइट द स्टोरी एंड एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, एक लाइक यू हैव टू डेजिग्नेट हु आर दे, लाइक कितने आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स देखे, उनके मूड्स क्या थे, उनकी एज क्या थी। सपोज मैं आपको एक कैरेक्टर यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मैंने इस कैरेक्टर को, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको पॉजिटिव मूड में, एंड ही इज अ मेल एंड इसकी एज 23 लग रही है। उस तरह से यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स हैं, तो उनको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये जो बॉक्स है, दिस इज ओनली फॉर पीपीडीटी। तो गलती से भी आप इसको टैट में नहीं बनाओगे। लाइक टैट में शीट होती है, साइकोलॉजी शीट होती है, उसमें आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक्शन इसके बाद लिखना होता है। जब आप पीपीटीटी शीट देखोगे, तो उसमें एक्शन इसके बाद में लिखना होता है कि आपका मेन एक्शन क्या है, जो कि आप टू टू से लेके, लाइक यू कैन एक्सपेंड इट टू 5 to 6 वर्ड्स। तो यहाँ पे 5 to 6 वर्ड्स तक आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद में आपकी मेन स्टोरी होती है। बट टैट में क्या होता है, टैट में ना आपको ये एक्शन लिखना है, ना ये बॉक्स बनाना है, यू जस्ट हैव टू राइट द स्टोरी। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया पीपीटीटी एंड टैट के बारे में। देन अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर ये दो स्टूडेंट्स का, लाइक दे आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ग्रुप।
तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए हैं। देखो, सबसे पहले एक गलत रिस्पॉन्स हम देखते हैं। एक्चुअली शी इज़ अ फ्रेशर एंड शी इज़ ट्राइंग टू राइट वेरी गुड स्टोरीज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने जो पीपीटीटी वाली जो स्टोरी है उसको सेम यहाँ पर लिख दिया है। लाइक जो बिगनिंग होती है, जब हम बोलते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। आई परसीव मल्टीपल कैरेक्टर्स हेयर फ्रॉम द पिक्चर, माई मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अनिकेत। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, आई परसीव मल्टीपल कैरेक्टर्स, यू डोंट हैव टू राइट दिस थिंग। दिस इज फॉर पीपीटीटी एंड नॉट फॉर राइटिंग, दिस इज फॉर स्पीकिंग पार्ट। डिस्कशन जब होगा तब बोलना है आपको, ये लिखना नहीं है। आपने परसीव किया या बोल रहे हो, ना कि लिख रहे हो। देन द राइट पार्ट, लाइक आप कैसे लिखोगे, सही क्या होता है? तो सिंपली इंट्रोड्यूस करो अपने हीरो को। अजय 25 वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक एट हिंदू कॉलेज आगरा। सिंपली हमने यहाँ पे हीरो को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दिस इज द वेरी गुड बिगनिंग, सिंपल बिगनिंग एंड गुड बिगनिंग। दिस इज फॉर टैट। यहाँ पर हमें कोई भी मूड नहीं बताना है, हमें कोई भी एक्शन नहीं बताना है। जस्ट आप स्टोरी को स्टार्ट करो, एंड जो भी आपके एक्शंस हैं उनको आप लिखते जाओ। ऐसे पर्टिकुलर नहीं बताना है कि मेन हीरो ये है, मेन एक्शन ये है एंड उसका मूड ये है, नहीं, ये नहीं बताना। ओके, फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आ गया। देन कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज कि एक टैट स्टोरी एंड एक पीपीडीटी स्टोरी में और क्या डिफरेंस हो सकता है। आपको हीरो के लिए एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो टैट स्टोरीज होती हैं, उनमें आप हीरो इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने का मतलब, इंपोर्ट समझ में आता है, बाहर से कहीं से हीरो ले सकते हो। जैसे ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर में आप चाहो, अगर ये मैं टैट के लिए पिक्चर देती हूँ, तो इस पिक्चर में यू कैन अज्यूम दिस एज योर हीरो। लाइक आप इसको हीरो बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे इसे हीरो नहीं बनाना है, तो आप किसी और हीरो को इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक आप ये समझ सकते हो कि कोई ये जो आपको दिख रहा है, ये पिक्चर ले रहा है। लाइक कैमरा मैन इज अ हीरो, ही मे बी related to any research group, or and he's a scholar or something else। like जो भी इसको देख रहा है, वो यहाँ पे आया है क्योंकि उसे स्टडी करनी है कैनन्स की, या फिर जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनकी स्टडी करनी है, इसलिए वो यहाँ पे आया है, एंड ही इज हिज पार्टनर। दिस इज फॉर टैट ओनली। बट इन पीपीडीटी, व्हाट्स द mandate is you have to uh, assume this as your hero only। जो भी आपको दिया गया है पिक्चर में, ही और शी इज योर हीरो। अब यहाँ पर जैसे ये कोई भी नहीं होता, तो फिर क्या करते पीपीडीटी में? तब आप हीरो एज्यूम कर सकते थे। अगर वहाँ पे कोई दिया गया है, देन ही और शी इज योर हीरो। ओके, तो दिस इज अगेन सेकंड डिफरेंस कि हीरो को हम लोग टैट में इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड देखो, इंपोर्ट करना जो बात होती है ना, वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होती है। अगर आपको दिख रहा है ना, तो उसको हीरो बनाओ। आप इंपोर्ट तब करोगे जब आपको लग नहीं रहा है कि ये नहीं, मेरे लिए ये वैलिड नहीं है। फिर कोई छोटा बच्चा होता है यहाँ पे, वो आपके एज का ही नहीं है, कोई, या फिर कोई बहुत बूढ़ा आदमी होता, एल्डरली पीपल, जो जिससे आप कुछ करवा ही नहीं पाओगे। तो इन बोथ केसेस यू हैव टू इम्पोर्ट द हीरो। बट हीरो तब इम्पोर्ट करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है, लाइक कोई रिसोर्स नहीं है। यूज दीज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन दिस स्टोरी। आप रिसोर्सफुलनेस समझते हो कि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू आर यूजिंग देम। ओके, सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द पिक्चर। एंड ऑब्जर्वेशन अगर आपकी गलत होगी, तो आपको सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स, एंड 30 सेकेंड्स में आपको ऑब्जर्व करना है, दैट टू इन अ करेक्ट मैनर। अच्छा, आप ये वाली चीज़ देखो एक बार। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके पास ये पिक्चर है, इसको ऑब्जर्व करो, एंड मैं इसको हटा दे रही हूँ। फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी। तो जिन्होंने ये पिक्चर नहीं देखी थी, वो मुझे बताओ कि उनको इसमें कितने कैरेक्टर्स दिखे। लाइक आपने पॉज मैंने पॉज किया था इस वीडियो को, एंड आप यहाँ पे वापस से देखो आप, क्या आपको ये दोनों कैरेक्टर्स दिखे थे? लाइक दिस इज फॉर द फ्रेशर्स, नॉट फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स को पता है कि यहाँ पे दो लोग हैं, बट फॉर द फ्रेशर्स दिस इज लाइक कि ये चीजें हमें नहीं दिखी। तो आपको जो एक कीन आई होती है, वो यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। हु आर दे, लाइक हु आर दे, ये बाद में डिसाइड करना। कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या उनकी एज हो सकती है, और यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो अच्छे से एक बार पिक्चर को ऑब्जर्व करो। लाइक स्टार्ट विद हेयर, एंड देन मूव हेयर, एंड देन लाइक अपनी जो आई साइट है उसको चारों तरफ देखो। एंड ऐसा नहीं है कि यहीं पे केवल इन्हीं कैरेक्टर को देख के छोड़ दिया, जो सेटिंग है उसको देखा ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज
what I want to say कि observation is very critical in TAT stories as well as in PPT. Then अब देखो, ये तो हो गई कि आपने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया, पर आपने बाकी चीज़ें सही देखी। बट एक चीज़ ऐसी होती है कि आपने पिक्चर को ही गलत परसीव कर लिया। सपोज़ दिस इज़ द पिक्चर, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। बट एक जो फ्रेशर है या फिर कोई भी बच्चा है जिसने क्या किया है, इसको गलत परसीव किया है। क्या परसीव किया है? मिस्टर शर्मा अ रिटायर्ड टीचर सॉ अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स वेंडलाइजिंग द पार्क एट नाइट। लाइक उन्होंने इसको क्रिमिनल्स परसीव कर लिया। दीज़ आर चिल्ड्रन। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर आप गलत ऑब्जर्व करोगे तब भी बहुत बड़ी ब्लंडर होने वाली है, उसमें तो आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। बट अगर आप कुछ चीज़ें मिस करोगे, तो वो भी आपके लिए अगेन गलत होने वाला है, क्योंकि आपकी फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। अब एक और पिक्चर आप ट्राई कर लो, इसमें किस-किस को टाइगर दिख रहा है, वो भी देख लो एक बार। लाइक हियर इज़ अ टाइगर। तो दीज आर टू पिक्चर्स जिनसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी ठीक है एंड कितनी गलत है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व केयरफुली करना है आपको। ऑब्जर्व ऐसे नहीं करना है कि बस इन दोनों को देख लिया। हम मुझे पता है कि यही होता है स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं एंड जो बीच में चल रहा है फिर जो भी आसपास है हम उसको नहीं देखते हैं। लाइक हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वो, क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को 30 सेकेंड्स में ही ये भी सोचना है कि हम आगे स्टोरी क्या बनाएंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन होती है। तो उस टाइम के लिए आपको क्या करना है, आप पहले प्लीज़ इस पिक्चर को देखो कि स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी के लिए 4 मिनट्स हैं। अगर आप 4 मिनट्स में 30 सेकंड भी सोचने के लिए लगा दोगे तो फिर भी 3.5 सेकंड्स बच जाएँगे आपके पास, मिनट्स बच जाएँगे। तो अभी आप एकदम कामली पहले पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना सीखो। उसके बाद में स्टोरीज़ पे एकदम से लाइक लिखना स्टार्ट करो। ओके, सो अभी हम देखते हैं हमारे थर्ड मिस्टेक क्या है जो हमें अवॉइड करनी है, व्हिच इज़ नो एक्शन किक ऑफ। व्हाट डज़ दिस मीन? कि आप क्या कर रहे हो, लाइक सपोज़ आपके पास एक ट्रेलर है एंड वो 3 मिनट ट्रेलर है। अब उस 3 मिनट में पहले के 2 मिनट में तो हीरो को बस ब्रश करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है? अब उसके बाद में जो 1 मिनट है उसमें धीरे-धीरे वो बाहर जा रहा है, फिर दिखा रहा है। तो क्या आपको ये ट्रेलर कुछ काम का लगेगा? यही सेम चीज़ होती है आपके साथ भी। जब आपके पास 4 मिनट्स हैं, 4 घंटे नहीं है, वहाँ पे आपको जेके रॉलिंग नहीं बनना है, वहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं दिखानी है। आप सीधे मुद्दे की बात पे आओ, एक्शन लिखो पहले एंड देन स्टार्ट करो अपनी स्टोरी। लाइक एक्शन ऐसा नहीं है कि पहली लाइन में आपका एक्शन लिख दिया, बट कोशिश करो कि जो पहले 2-3 लाइन है, उनमें आपको एक्शन लिख ही देना है, ताकि जो असेसर है वो आपको समझ पाए कि ये लिखना क्या चाह रहा है। इसकी जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड होने वाली है। तो दिस इज़ द मेन थिंग एंड इसको देखो, आप समझाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल लिया है। यहाँ पर एक ये मैंने पिक्चर क्रिएट की है खुद ही, एक ये खाली वेल दिख रहा है एंड इसके आसपास एक लाइन लगी हुई है, जो लोग पानी के लिए वेट कर रहे हैं। लाइक ये लोग सब पानी के लिए वेट कर रहे हैं। तो अब क्या एक बच्चे ने परसीव किया है एंड कैसे लिखा है, वो हम देखते हैं। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा जेके रोलिंग हो तो आप ऐसे लिखोगे, द सन रोज स्लोली ओवर द विलेज, बर्ड्स chirped, a gentle breeze swayed the trees, Rohit, a young boy, woke up slowly and stretched. He then went to the well to fetch water. अब देखो, इतनी सारी लाइन्स उसने क्या कर दिया, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया। लाइक क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन इज देयर। लाइक दिस स्टोरी इज वेरी गुड अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो। बट आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे हो, आप टैट के लिए स्टोरी लिख रहे हो। एंड टैट स्टोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव स्टोरीज। अब टैट स्टोरी में क्या लिखोगे आप? रोहित 24 नोटिसिंग द विलेज विल हैड रन ड्राई फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे। दिस वॉज द पास्ट। हमने इमीडिएटली बता दिया कि हम लोग क्या बताने वाले हैं। Immediately called a meeting with the village elders present, and this is the present thing, proposing a plan to dig a new borewell using community funds. अब इसके बाद वाले जो एक्शंस है वो आप देख लेना। लाइक यहाँ पर हमने कुछ ही लाइंस में बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। यहाँ पर नहीं पता लग रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी वो उठा है, फिर पानी भरने जाएगा, फिर पता नहीं क्या करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि एक गुड टैट स्टोरी में आपको जो एक्शन है उसको पहले इंट्रोड्यूस कर देना है। एंड आप पहली 2-3 लाइन में चाहो तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लास्ट में मत खींच के लेके जाओ, क्योंकि लास्ट में खींच के लेके जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। एंड कुछ स्टोरीज इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ में ऐसे प्राइज लेते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, तो वो उसका फाइनल रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए किसी ने प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद में वो प्राइज लेंगे एंड में, तो वो जो आपका प्रेजेंट एक्शन है वो बाद में आएगा। बट फिर भी जो आपकी मेन स्टोरी है, मेन आइडिया है, वो ऐसे नहीं आना चाहिए। लाइक डोंट बी टू मच क्रिएटिव। क्रिएटिविटी दिखानी है बट रियलिटी के साथ में दिखानी है।
you have to be real, you have to be practical while writing these stories. तो यहाँ से यही टेक अवे है कि इंट्रोड्यूस योर हीरो एंड देयर मेन एक्शन विद इन फर्स्ट सेंटेंस और टू, लाइक यू कैन इंट्रोड्यूस इट विद इन योर 3 to 4 एक्शंस, या फिर जो भी आपके पहली 3-4 लाइन है उनमें लिख देना, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ मिस्टेक है विच इज फैंटेसी ओवर रियलिटी, एंड दिस इज द बिग मिस्टेक। आप लोग प्रैक्टिकल होने की नहीं सोचते हो, लाइक प्रैक्टिकल एंड प्रेगमेटिक जो थिंकिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एसएसबी के लिए स्टोरीज लिख रहे हो। जब आप एसएसबी के लिए स्टोरी लिख रहे हो तो यू आर शोइंग योर ओन साइकोलॉजी कि कितने प्रैक्टिकल आप हो, आपको कितनी चीज़ें समझ में आती हैं एंड कितने रियल एक्शंस आप ले पाते हो। लाइक ऐसे एक्शंस नहीं जो कि बिल्कुल ही वेग हैं, उनसे कुछ होने ही नहीं वाला, तो उनका एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एक्शंस लेना है जो जिनसे कुछ होगा, जिनका कुछ आउटकम निकलने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, लाइक देर आर 2 एग्जाम्पल्स। तो एक स्टोरी थी जिसमें ड्रॉट से क्या था, लाइक दैट विलेज वाज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट। तो उसके लिए क्या लिखा गया है, द विलेज वाज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, रोहित प्रे टू द रेन गॉड्स। सी हाउ मच क्रिएटिव साइड एंड हाउ मच फैंटेसी इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फैंटेसी इज दिस। हम लोग क्रिएटिव में जा साइड में जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक अनरियलिस्टिक थिंग सोच रहे हैं, एंड इट रेन फॉर अ वीक सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लाइक तो फिर आपने क्या किया जब सब कुछ गॉड ने ही कर दिया, तो आपने क्या किया, व्हाट आर योर एक्शंस। सो हेयर यू हैव टू माइंड दिस थिंग कि मुझे अपनी स्टोरीज में रियल एक्शंस लाने हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस लाने हैं, कुछ भी अनरियलिस्टिक इलॉजिकल थिंग नहीं लानी है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इसको पढ़ो, अ फ्लड हिट द विलेज, रवि इमीडिएटली कॉल्ड द आर्मी केम एंड बिल्ट अ डैम। ये देखो अगेन, अब फ्लड आ चुकी है, ठीक है, रवि ने आर्मी को कॉल कर दिया है एंड आर्मी ने आके तुरंत डैम भी बना दिया है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि तुरंत डैम बन जाए? डैम बनाना कोई इतना आसान काम है? ये चीज़ें इलॉजिकल हैं एंड ये आपकी लाइक फैंटेसी को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सोच रहे हो। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है, थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ों को अपने स्टोरीज में लाना है, एक्शंस को आपके प्रैक्टिकल एक्शंस होने चाहिए। ओके, नाउ द फिफ्थ मिस्टेक विच इज़ ओवरली नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, एंड दिस इज़ द बिग मिस्टेक जो आप लोग करते हो, एंड दैट स्टोरीज उसकी वजह से जो अच्छी आनी चाहिए थी वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इज द थिंग जो आपकी माइंड में होती है। लाइक एवरीवन हैज़ 2 थिंग्स, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या फिर बीच में न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर किसी की नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा भारी है एंड नहीं भी भारी है, तो हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं ना आसपास में, उन स्टोरीज की वजह से हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो। क्या हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है? क्या ऐसा कभी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम बस अपने एक्शंस कर रहे हैं? तो लेट्स सी क्या आपको इसमें करना है। सी, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में अगर मैं किसी नॉर्मल बच्चे को दूँ, उसने अभी बस स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्या देखेगा कि इसका जो थोड़ा मूड है वो सैड है एंड मे बी इसको कुछ फेलियर वगैरह कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ में। तो क्या वो लिखेगा, अ यंग बॉय वॉज सैड बिकॉज ही फेल्ड हिज एग्जाम्स, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड क्राइड फीलिंग होपलेस। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप बिल्कुल भी डिटरमाइंड नहीं हो, आपके अंदर थोड़ी सी भी करेज नहीं है कि अगर कुछ भी हो गया है, थोड़ा सा भी सैड अगर दिख रहा है, तो आप तुरंत नेगेटिव साइड में चले जाते हो एंड आप जो दिखाना चाहिए, लाइक करेज दिखानी चाहिए, आप उसे नहीं दिखा रहे हो। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं उनसे हमें बचना है। लाइक नेगेटिव चीज़ें कब लानी है हमें, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन है एंड उस टाइम पे भी नेगेटिव से हमें तुरंत बाहर निकल जाना है, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। इन एवरी कंडीशन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव साइड। अगर स्टोरी न्यूट्रल है तो भी हमें पॉजिटिव की साइड ही जाना है, ठीक है। अगर ये सैड है तो भी हमें पॉजिटिव के साइड जाना है, लाइक हमें अपने यहाँ पे करेज दिखानी है कि हम लोग कितने ज़्यादा डिटरमाइंड है। अगर इसको अगर ये फेल भी हुआ है, कुछ किस वजह से ये सैड भी है, तो वी आर फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। हम इसको इसके लिए अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। हाउ, देखो, अंकित disheartened by his recent exams results, ये इसका पास था, decided to analyze his preparation strategy with his mentor, and he then committed a disciplined study schedule जो इसका प्रेजेंट है, जो अभी ये एक्शंस ले रहा है। लाइक ये कैसे एक्शंस हैं जो दिखा रहे हैं कि ये कुछ वर्क कर रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट,
ठीक है, अल्टीमेटली इंप्रूविंग हिज ग्रेड्स एंड हेल्पिंग हिज peers विद इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये इसका फ्यूचर, लाइक ही इज ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा परसिस्टेंट हो। अगर आपके साथ ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा लाइफ में, तो आप अपनी साइकोलॉजी वहाँ पे शो कर दोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं वहाँ पे चुपचाप बैठ गया, लाइक फेलियर वाज द लास्ट थिंग इन माई लाइफ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, वो लोग, उनके लाइफ में फेलियर इज नॉट एनी, लाइक दिस दिस इज नॉट द टर्म जो आप वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेलियर is just a learning. There are actually in my life too, there are only two things, which is first is success and second is learning. There is nothing called failure. तो फेलियर जैसी चीज सोचनी नहीं है। आप उसको लर्निंग लेके चल सकते हो, एंड उसके बाद जो लर्निंग से हम लोग को मिलता है, विच इज एक्सपीरियंस। इन एक्सपीरियंस के बाद ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या इसमें सीखने को मिला कि इवन इफ द पिक्चर लुक्स टेंस, कैसी भी पिक्चर है, पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव, आपको क्या करना है, योर हीरो शुड ब्रिंग अ पॉजिटिव सोल्यूशन। यू शुड ब्रिंग द सॉल्यूशन विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड। लाइक आई थिंक ये सब लोग आप करते होंगे कि आप नेगेटिव स्टोरीज बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हो, हर जगह एक प्रॉब्लम घुसा देते हो। डोंट डू दैट प्लीज। देन द फाइनल मिस्टेक विच इज लेंथ। एंड ये मिस्टेक तो क्या है, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि हम लोग कितनी बड़ी स्टोरीज लिखें। लाइक यू हैव 12 स्टोरीज टू राइट एंड यू हैव जस्ट 4 मिनट्स। हर 4 मिनट के बाद एक ऑब्जर्वेशन के लिए 30 सेकंड के लिए पिक्चर आ जाएगी। अगर आप इसको ही लिखते रह जाओगे बहुत बड़ी सी स्टोरी, एक तो पहली बात ये खत्म नहीं होगी अगर आप जल्द बड़ी बड़ी स्टोरी लिख रहे हो, क्योंकि फिर आप इसको ख़त्म नहीं करोगे तो फिर आप इसको देख नहीं पाओगे, फिर ये पेंडिंग में रह जाएगी। फिर आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान रख पाओगे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत गलत स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे, फिर तीसरी स्टोरी आ जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए। तो टू अवॉइड दिस साइकिल कि आप इस ट्रैप में फंस जाओ, आप अपनी स्टोरीज को प्रैक्टिस करो। 4 मिनट के अंडर ही आपकी स्टोरी लिख जानी चाहिए, एंड 4 मिनट में आई थिंक एक नॉर्मल बच्चा सोचने के बाद में 100 to 120 वर्ड्स लिख देता है। दिस इज इनफ। उतनी आपकी शीट भी होती है, उतना ही लिखो आप। तो यही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि एवरेज 100 to 120 वर्ड्स आप लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली देर इज नो स्पेसिफिक वर्ड काउंट, आप कितना भी लिख सकते हो लिखने के लिए, तो बट हम लोगों ने एक एवरेज लगा के रखा हुआ है कि एक नॉर्मल बच्चा कितना लिख पाता है, क्योंकि आपको सोचना भी तो है ना कि क्या क्या लिखना है, ऐसे नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अब हम फाइनली देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसे देखा, क्या क्या हम लोगों ने आज लर्न किया। सबसे पहली चीज़, पॉजिटिव आउटलुक। आपका स्टोरी में जो भी पिक्चर है वो किसी भी मूड को शो करिए, वेदर इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन द एंड। जो सोल्यूशन है वो आपका पॉजिटिव ही होगा, एंड जो आपकी एक्शंस हैं वो कंस्ट्रक्टिव एक्शंस होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस होने चाहिए। देन प्रोएक्टिव हीरो। अब एक हीरो जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लाइक आपने आर्मी को कॉल किया एंड आर्मी आई एंड डैम बना के चली गई, दिस इज नॉट द प्रोएक्टिव हीरो। वो इनएक्टिव हीरो है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे बस दूसरों से काम करवाना आता है। योर हीरो मस्ट डू हिज टास्क ऑन हिज ओन। ठीक है, उसे इनिशिएटिव लेना आना चाहिए एंड उसे लीड करना आना चाहिए। देन लॉजिकल फ्लो, ऑब्वियसली आप इस फ्लो को फॉलो कर सकते हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो आपकी जो क्लैरिटी है, जो आपका सीक्वेंस है, उसको बताता है, लाइक हाउ लॉजिकल यू आर। ठीक है, उसके बाद में रियलिटी बेस्ड, दिस इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल सोल्यूशंस दो, कोई फैंटेसी वहाँ पे इन्वॉल्व मत करो। फैंटेसीज आर फॉर क्रिएटिव राइटिंग। आप हैरी पॉटर पढ़ोगे, वहाँ पे फैंटेसीज आर देयर, बट इन एसएसबी स्टोरीज हम क्योंकि हैरी पॉटर नहीं लिख रहे हैं, हम लोग अपनी एसएसबी स्टोरीज लिख रहे हैं जो कि नॉर्मल होती है, जो कि हमारी साइकोलॉजी बताती हैं। हमारे पास कोई भी जादुई पावर नहीं है। ओके, तो आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपको बहुत ज़्यादा ही फैंटेसी में घुस के एंड क्रिएटिव स्टोरीज लिख के आनी है। देन शार्प ऑब्जर्वेशन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप स्टोरी लिखोगे। अगर आप पिक्चर में डिटेल्स को फाइंड कर पाओगे, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके मूड को फाइंड कर पाओगे, एंड जो नंबर है, ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर है तो कोई ऐसा नहीं कि उसको आप क्राउड समझ सकते हो, बट अगैन अगर वहाँ पे कुछ ऐसे ही लिमिटेड नंबर है तो वो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर योर रिसोर्सेज। 4 लोग हैं तो उन्होंने कुछ काम डिवाइड कर दिया, ऐसे कुछ कर लिया, तो दे आर रिसोर्सेज। देन वेरीड स्टोरीज, यस दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताना था कि देर आर 12 स्टोरीज इन योर साइट टेस्ट दैट
जो टेस्ट होता है। तो अगर आपने पहले एक स्टोरी लिख दी तो डोंट रिपीट दैट स्टोरी इन थर्ड पिक्चर। ओके, आपको अपना ये माइंड दिखाना है कि आप स्टोरीज रिपीट नहीं करो। इट मीन्स यू हैव आइडियाज। आपके माइंड में केवल एक ही आइडिया नहीं आता, आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज फिल्ड विद एक्सपीरियंसेस। ओके, देन रिलेटेबल हीरो। ओके, हीरो जो है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो हीरो है वो आपके एज का होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर 20, 19, 20, तो आप जो हीरो चूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एक की एज 20 है, एक की 2 है एज, एक की 60 है एंड एक की 35 है, तो आप 20 वाला हीरो चूज़ करो। अगर 20 वाला हीरो नहीं तब 35 पे जाओ, ठीक है? तो ऐसे करना है। आपका जो हीरो होना चाहिए, इट इज़ लाइक योर एज एंड हिज एज मस्ट बी लाइक योर्स। देन फाइनली अब मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है कि व्हाट इज़ द मेन थिंग। मैंने फिर से मिस कर दिया, यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैशेस आ गए। लाइक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड जो मैं बना रही थी। ओके, सॉरी फॉर दिस। अभी मेरे को ये क्या बताना है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टैट स्टोरीज को हम लोग फाइनलाइज कैसे करें। लाइक हाउ टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी इन आवर स्टोरीज, कैसे हम लोग वो स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको यू हैव टू डू प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल लाइक स्टार्ट किया है। उसमें देर आर मेंबर्स एंड हम लोग वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं ऐसे एक शीट भेजती हूँ जिसमें देर इज़ वन टैट स्टोरी, देन देर आर WAT वर्ड्स एंड देन दिस इज SRT। तो आपको अपने रिस्पॉन्सेज भेजने होते हैं 8 PM to 10 PM। एंड उसके बाद में फाइनली हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि किसका बेस्ट रिस्पॉन्स है, और उसके बेसिस पे आप लोग अपनी गलतियों को एनालाइज करते हो कि हमने क्या गलत किया है। एंड यू कैन ज्वाइन दिस चैनल बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। एंड ओके, ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, मैंने इस चैनल में टैट स्टोरीज के अलावा भी लाइक साइकोलॉजी प्रैक्टिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। लाइक फाइनली हम लोग एक लेक्चरेट वीडियो बना पाए थे जिसमें क्या हुआ था कि मैंने बताया आपको कि कैसे आप एक लेक्चरेट को फ्रेम कर सकते हो, उसकी एक टेम्पलेट क्या हो सकती है, एक गुड लेक्चरेट का टेम्पलेट क्या हो सकता है। एंड एक सिंपल लेक्चरेट भी मैंने दिया था अभी लास्ट वीडियो में। देन देर इज दिस न्यूज़ फॉर SSB विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आई एम डूइंग डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर SSB ओनली। SSB में जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इन पर्सनल इंटरव्यू, देन इन GD, देन इन लेक्चरेट, यू हैव टू यूज न्यूज़ एवरीवेयर। तो फॉर दैट एनालिसिस ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस में आई एम नॉट जस्ट यूजिंग दैट न्यूज़, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई एम यूजिंग डिफरेंट थिंग्स। लाइक अगर न्यूज़ से रिलेटेड कोई स्टैटिक पोर्शन है, कोई हिस्ट्री उससे बेस्ड है, उसके ऊपर बेस्ड है, या फिर जैसे अभी हमने पाक एंड अफगानिस्तान क्लैशेस पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके बारे में जाना, देन ISIS के, देन डूरन लाइन। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड इनको अगर आप पढ़ोगे तो योर SSB प्रिपरेशन विल लाइक इट विल गेट अ बूस्ट। So this is all for this video. We'll meet again in next video. Till then, bye bye.